मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब हम फसल में यूरिया तो देते हैं लेकिन यूरिया का उतना असर नजर नहीं आता, या हम ये कहें कि यूरिया का असर कम हो जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं जब यूरिया कम काम करती है, तो इसको हमें समझना होगा। क्योंकि देखिए, हम जो यूरिया फसल में देते हैं वो नाइट्रोजन के लिए देते हैं। नाइट्रोजन के बहुत सारे काम होते हैं। फसल की जो बढ़वार है मुख्यतः नाइट्रोजन से होती है। नाइट्रोजन देने के बाद ही उसमें कलियों का फुटाव अच्छा होता है, रंग हरा होता है, पौधे अपनी लंबाई पकड़ते हैं, क्लोरोफिल बनता है, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। और यूरिया एक बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें यूरिया उतना अच्छा काम नहीं कर पाती। तो वही बात आज मैं डिस्कस करूंगा। वो तीन मुख्य ऐसे कौन से कारण हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है यूरिया का असर जब कम होता है वो नमी का है। देखिए, जब हम यूरिया खेत में डालते हैं तो यूरिया पहले पानी में घुलती है, उसका उसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब एंजाइम्स के साथ वो टूटती है। पहले घुलती है, फिर वो टूटती है। टूटने के बाद उसमें नाइट्रोजन का जो रूप होता है वो अमोनियम बनता है। तो पहले घुलना जरूरी है, उसका उसका टूटना जरूरी है। घुलने के लिए पानी चाहिए और उसके टूटने के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी पानी चाहिए। तो अगर खेत में नमी है या खेत सूखा है तो यूरिया ऐसे खेत में हम डालेंगे तो यूरिया ना तो सही ढंग से घुलेगी ना वो टूटेगी। यूरिया का पानी में घुलना और उसके बाद उसका नाइट्रोजन में टूटना बहुत जरूरी है। तो नमी अगर कम रहती है और हम यूरिया का छिड़काव कर देते हैं तो हमें फिर उतना असर देखने को नहीं मिलता, उसका कुछ ही असर देखने को मिलता है। क्योंकि यूरिया पूरी तरह से ना तो घुल पाती ना पूरी तरह से टूट पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जब भी आप यूरिया का छिड़काव करें, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पहला कारण है, नमी की कमी का होना। दूसरा जो कारण है जो यूरिया का असर कम होता है वो है तापमान, टेम्परेचर कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिया पहले पानी में घुलती है, फिर वो टूटती है, और टूटने के लिए एंजाइम चाहिए। अब ये प्रक्रिया जो होती है तापमान से बहुत रिलेटेड होती है, टेम्परेचर रिलेटेड। कभी भी देखिए, आप कोई चीज ठंडे पानी में हल्के हल्के घुलती है। इसी तरह से अगर तापमान बहुत कम है, विंटर सीजन है, जाड़े का मौसम चल रहा है, मिट्टी बहुत ठंडी है और ऐसे में हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया बहुत धीरे धीरे घुलेगी। किसी भी ठंडे चीज में या ठंडे पानी में कोई भी चीज धीरे धीरे घुलती है और एंजाइम की एक्टिविटी भी धीरे हो जाती है। तो यही कारण रहता है कि विंटर सीजन चल रहा है, पाला पड़ने की संभावना है, मिट्टी बहुत ठंडी हो रही है और ऐसे समय में हम यूरिया डालते हैं तो वो धीरे धीरे घुलेगी और उसका असर बहुत धीरे धीरे नजर आता है। टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज को घोलने में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ठंडे पानी में अगर चीनी घोलते हैं तो चीनी धीरे धीरे घुलती है, जबकि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है। इसी कारण से जब हम यूरिया डालते हैं और खेत में नमी है लेकिन तापमान कम है तो फिर यूरिया धीरे धीरे घुलेगी और धीरे धीरे उस पर एंजाइम काम करेगा। धीरे धीरे उससे नाइट्रोजन निकल कर अमोनियम बनेगा और फिर धीरे धीरे वो प्लांट को अवेलेबल होगी और उसका असर भी फिर धीरे धीरे आएगा। तो जो असर हमें 2-3 दिन में नजर आता है वही असर फिर जाड़ों में बढ़कर के 10, 15, 20 दिन तक हो जाता है अगर तापमान कम बना रहा। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि तापमान अगर कम है, मिट्टी अगर ठंडी है तो फिर उसमें यूरिया का असर धीरे धीरे आएगा। तीसरा कारण होता है मिट्टी की पीएच क्या है, जिसे हम मृदा पीएच बोलते हैं। देखिए, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूरिया के लिए। जब पीएच 7.5 से ज्यादा हो जाए, अगर ये 7.5 से ज्यादा है, ऐसी मिट्टी है, तो जब हम यूरिया को खेत में डालते हैं, यूरिया को हमने खेत में डाला और इस हाई पीएच में से रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, बहुत तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं अधिक पीएच पे, तो इससे अमोनिया गैस बन जाती है और ये अमोनिया गैस बन करके वातावरण में चली जाती है। इससे फिर मिट्टी में अमोनियम आयन नहीं बनते, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसको हम बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन लॉस। बहुत ज्यादा यूरिया में होता है, खासतौर से ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच 7.5 से ज्यादा है। और ये लॉस हम तभी कम कर सकते हैं जब हम यूरिया को मिट्टी में पलटने, मिट्टी में दबा दें। तो अधिकांशता यही होता है, मिट्टी यूरिया को हम फसल पे ऊपर से डालते हैं, मिट्टी के ऊपर पड़ी रहती है। जब मिट्टी के ऊपर पड़ी रहती है, रिएक्शन करती है और रिएक्शन करते ही तुरंत अमोनिया बना के वातावरण में चली जाती है। तो ये 3 बड़े कारण हैं कि खेत में नमी कम होना, तापमान बहुत कम होना और पीएच ज्यादा होना, खासतौर से 7.5 से ज्यादा। तो ऐसी मिट्टी अधिकतर क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि मिट्टी की पीएच 7.5 है या 8 है, 8 से ज्यादा है,
वहां यूरिया पूरा काम नहीं कर पाती है। वहां ये लॉस होता है, अमोनिया गैस बन के उड़ जाती है, वो जड़ तक पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले ही वो गैस बन जाती है, जड़ में पहुंचने से पहले ही। तो ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच ज्यादा है और जहां यूरिया डालना है, वहां यूरिया डालने के बाद हमको मिट्टी पलट देनी चाहिए अगर संभव हो। अगर संभव नहीं है तो पहले हमको यूरिया डाल देना चाहिए, उसका सिंचाई करनी चाहिए ताकि वो पानी के साथ घुल करके नीचे चली जाए। अगर ये जमीन के ऊपर पड़ी रही यूरिया तो इससे नुकसान ज्यादा होगा, वर्टिलाइजेशन लॉस ज्यादा होगा। तो जैसे कि गन्ना है या मक्का है, वहां तो हम यूरिया डाल के गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फसलें जहां गुड़ाई की संभावना नहीं होती है, वहां पहले हमें यूरिया डाल देना चाहिए, उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए ताकि यूरिया मिट्टी के अंदर चली जाए। अगर सरफेस पे पड़ी रही, मिट्टी के ऊपर रही, तो निश्चित रूप से ये अमोनिया गैस बनाएगी और फिर यूरिया का असर कम देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको कारण बताए कि कहाँ यूरिया का असर कम होता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इन सिचुएशंस को हाँ अवॉइड करना चाहिए। खेत में जब अच्छी नमी हो तभी हम यूरिया दें। मिट्टी बहुत ठंडी हो रही है, बहुत कम तापमान चल रहा है, तो ऐसे समय पे यूरिया काम नहीं करेगी। थोड़ा मौसम सही होने का इंतजार करें। और अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसको यूरिया तो यूरिया डालने के बाद मिट्टी पलटें, गुड़ाई करें, या यूरिया डालने के बाद हम सिंचाई करें। तो ये अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि यूरिया अच्छी तरह से काम करेगी, उसका नुकसान भी कम होगा और उसका पूरा बेनिफिट जो है, लाभ फसल को मिलेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि यूरिया कब कम करती है या उसका असर कम कम हो जाता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।